मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। साइटोलॉजी में हम जीवाणु कोशिका की संरचना से संबंधित व्याख्यानों की श्रृंखला में पूर्व में स्लाइम लेयर और कैप्सूल पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम कशाब यानी फ्लैजेला के विषय में चर्चा करेंगे। स्पाइरोकीट समूह के जीवाणुओं को छोड़कर अन्य सभी चल जीवाणुओं में यानी मोटाइल बैक्टीरिया में एक या अधिक अशाखित, लंबा, सर्पिल और गतिशील कशाब पाया जाता है यानी कि फ्लैजेला पाया जाता है, जो चलनांग लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक कशाब के 3 भाग होते हैं, फिलामेंट और साफ्ट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। सबसे नीचे जो देह है उसका बॉडी होता है बैक्टीरिया का, उसमें बेसल बॉडी धंसा रहता है और बेसल बॉडी और बॉडी से बिल्कुल ऊपर हुक होता है और हुक से फिलामेंट अटैच रहता है। हमें जो बाहर तंतु में संरचना नज़र आती है वो इसका शाफ्ट या फिलामेंट होता है। अब ये जो तंतु में संरचना है इसकी लंबाई कितनी है, इसके आधार पर हम इनका अलग अलग नामकरण करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अगर फिलामेंट या शाफ्ट लंबा हो तो हम उसे फ्लैजेलम, और अगर शाफ्ट छोटा हो तो हम उसे फिम्ब्रिय या पिलस के रूप में जानते हैं। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो वहाँ भी इसी प्रकार की लगभग संरचना होती है। वहाँ भी हम देखते हैं कि एक बेसल बॉडी होती है, उस बेसल बॉडी से फिलामेंट निकला होता है। तो जो बेसल बॉडी यहाँ पर होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई संरचना होती है यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती और माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में है वो सेंट्रोसोम है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जब हम देखते हैं बेसल बॉडी की बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर ये सेंट्रोसोम का रूपांतरित रूप होता है या मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है बेसल बॉडी, और उससे ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर जुड़ा रहता है। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर अगर लंबा होता है तो हम वहाँ उसको फ्लैजेला, और अगर ये छोटा होता है तो वहाँ पर उसको सीलिया बोलते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में हम इनको फ्लैजेला और सीलिया बोलते हैं, इनके फिलामेंट की लंबाई के आधार पर। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहाँ इनको फ्लैजेलम, और अगर छोटे हैं तो फिम्ब्री और पिलीन कहा जाता है। बेसल बॉडी की संरचना में मेन अंतर पाया जाता है। यहाँ पर बेसल बॉडी में ये रिंग्स पाए जाते हैं, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो इसके बॉडी की जो बाह्य आवरण हैं उनमें धंसे रहते हैं, जिसको हम पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर यानी सेल वॉल, और इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है, इन तीनों का कंबाइंड जो कोट बनता है, आवरण बनता है सेल का, उसमें ये धंसे हुए रहते हैं। और जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की तो वहाँ पर बेसल बॉडी जो माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसमें पेरीफेरी पर 9 और सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमारे पास होता है वो होता है 9+2, और ये जो 9+2 माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक सेल में बेसल बॉडी में नहीं पाया जाता। इस प्रकार की बेसल बॉडी यहाँ नहीं पाई जाती। तो ये डिफरेंस होता है। सामान्य रूप से जो अंतर हम देखते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल के फ्लैजेला और फिम्ब्री और पिलस, और एक यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजेला और सीलिया की संरचना के आधार काय की जो संरचना है उसमें जो हम अंतर देखते हैं। सबसे बाहर जो पार्ट है, जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है, वो हुक द्वारा जो आधार काय से जुड़ा रहता है और 3 से 20 माइक्रोमीटर लंबा और 0.11 से 0.13 माइक्रोमीटर व्यास का होता है। इसकी पूरी लंबाई में इसका व्यास लगभग एक समान होता है, और जो इसका डिस्टल एंड है या दूरस्थ सिरा जो इसका होता है उसकी टिप वर्गाकार
शीर्ष के रूप में ये होती है। एक प्रारूपिक कशाब 4 से 5 माइक्रोन लंबा और 120 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, जिसका अणुभार लगभग 40,000 होता है। जीवाणुओं में जो कशाब पाए जाते हैं उसमें मायोसिन के समान प्रोटीन पाया जाता है, जिसको हम फ्लैजिलिन बोलते हैं, और ये फ्लैजिलिन के लगभग 1000 अणु एक सेंट्रल होलो सिलेंड्रिकल एक्सेस के चारों ओर व्यवस्थित रहते हैं। टीएस अगर हम एक फ्लैजिला का देखें तो हम देखते हैं कि 8 फ्लैजिलिन के मॉलिक्यूल्स एक सेंट्रल होलो एक्सेस के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं, जिसमें प्रत्येक फ्लैजिलिन मॉलिक्यूल 40 एंगस्ट्रॉम व्यास का होता है और जो टोटल फिलामेंट का डायमीटर है वो लगभग 120 एंगस्ट्रॉम होता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि 40 एंगस्ट्रॉम एक फ्लैजिलिन मॉलिक्यूल, 40 एंगस्ट्रॉम दूसरा फ्लैजिलिन मॉलिक्यूल और लगभग 40 एंगस्ट्रॉम जो सेंट्रल होलो सिलेंड्रिकल एक्सेस है उसका डायमीटर होता है। तो टोटल जो फिलामेंट या शाफ्ट है उसका डायमीटर 120 एंगस्ट्रॉम होता है। हुक जो सेकंड पार्ट है फ्लैजिलम का, उसको अगर हम देखें तो ये बेसल बॉडी से जोड़ता है फिलामेंट को। अब हम यहाँ देखते हैं ग्राम अग्राही यानी नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, हम सिंपली बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जब भी हम किसी स्ट्रक्चरल पार्ट की या कहें कि बैक्टीरियल कोशिका की संरचनात्मक जब हम अध्ययन करेंगे तो हम हमेशा अंतर देखेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में, तुलनात्मक अध्ययन। तो हम ये देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं क्या। ग्राम जो साइंटिस्ट थे उनके बनाया हुआ एक अभिरंजक या स्टेन जो क्रिस्टल वायलेट कलर का होता है, उससे जब हम अभिरंजित करते हैं बैक्टीरियल सेल को और उनको इथाइल अल्कोहल से वॉश करते हैं, तो अगर इथाइल अल्कोहल से वॉश करने के बाद में क्रिस्टल वायलेट ग्राम स्टेन रिमूव हो जाता है, अलग हो जाता है, उससे विरंजित हो जाती है सेल, तो हम उसे कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और अगर ये स्टेन रिमूव नहीं होता तो हम उसको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो ग्राम नेगेटिव जीवाणु हैं उनके हुक की लंबाई ग्राम पॉजिटिव जीवाणु में उपस्थित हुक की अपेक्षा छोटी होती है। कुछ जीवाणु जैसे क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजिन्स में जो पाश है या हुक है वो बियरिंग की भांति कार्य करने वाला भाग हुक के जैसा होता है और हुक के साथ उपस्थित रहता है। आधार काय अगर हम देखें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जीवाणु का जो कशाब है उसमें उपस्थित आधार काय में 2 सेट होते हैं रिंग के, और प्रत्येक सेट में 2 वलय होते हैं। ये वलय जिस जगह झिल्ली में उपस्थित है उसके आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं M, S, P और L, ये 4 वलय यहाँ पर हैं। इनका हम नामकरण किस तरह करते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरियल सेल का, फिर उसके ऊपर ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है, फिर ये जो हम देख रहे हैं ये सेल वॉल है, और फिर ये आउटर मेम्ब्रेन है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धंसा हुआ रहता है रिंग उसको हम बोलते हैं एम रिंग। फिर उसके बाद में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पेरिप्लाज्मिक स्पेस में होता है उसको हम बोलते हैं एस रिंग। फिर जो सेल वॉल यानी पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर में होता है उसको हम बोलते हैं पी रिंग, और जो आउटर मेम्ब्रेन यानी लाइपोपॉलीसैकेराइड मेम्ब्रेन में रहता है उसको हम बोलते हैं एल रिंग। तो हम जनरली यहाँ पर देख रहे हैं कि एक इनर मेम्ब्रेन जिसमें एम रिंग है, फिर ये स्पेस है पेरिप्लाज्मिक स्पेस, और इसमें मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ
एस रिंग, इसको हम सुप्रा मेम्ब्रेनल रिंग भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये सेल वॉल की लेयर है। ये जो सेल वॉल की लेयर है ये पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है, तो यहाँ जो रिंग मिलेगा वो पी रिंग। और फिर ये ऊपर आउटर मेम्ब्रेन ये लाइपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, तो यहाँ होता है एल रिंग। तो हमारे पास ग्राम नेगेटिव में यहाँ 4 रिंग हैं, एम रिंग, एस रिंग, पी रिंग और एल रिंग, और ये 2 अलग अलग सेट बनाते हैं। इन दोनों जो सेट हैं इनको यहाँ ये साफ्ट आपस में जोड़ता है। एस वाले जैसा अभी हमने देखा जो सुप्रा मेम्ब्रेनल यानी कि एम रिंग के ऊपर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धंसा है उससे ऊपर है सुप्रा मेम्ब्रेनल, देन पेप्टिडोग्लाइकेन या सेल वॉल में, फिर एल जो लाइपोपॉलीसैकेराइड यानी आउटर मेम्ब्रेन में धंसा हुआ रिंग रहता है। इस तरह है 4 रिंग यहाँ हैं। जो ग्राम ग्राही जीवाणु हैं उनमें ऊपर के जो 2 वलय हैं पी और एल, यानी जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर में है और लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर में है वो नहीं पाए जाते। 4 रिंग हमने यहाँ देखे थे, एम और एस, पी और एल। तो जब हम ग्राम पॉजिटिव की बात करते हैं तो ये दोनों यहाँ नहीं पाए जाते, 2 ही रिंग पाए जाते हैं, मेम्ब्रेनल और सुप्रा मेम्ब्रेनल। अब हम आते हैं फ्लैजेलर अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। जो जीवाणु की बॉडी है उसके आउट सरफेस के बाहर हमें किस प्रकार व्यवस्थित नज़र आते हैं फ्लैजेला। तो अगर उपस्थित नहीं है फ्लैजेला, अगर मौजूद नहीं है तो हम उनको कहते हैं एट्राइकस। अगर एक फ्लैजेला मौजूद है तो हम उसको कहते हैं मोनोट्राइकस। अगर ये दोनों पोल पर गुच्छे में पाए जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं लोफोट्राइकस। और अगर ये दोनों तरफ एक एक पाए जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं एम्फीट्राइकस। अगर ये सरफेस पर पूरे चारों तरफ पाए जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं पेरिट्राइकस। और अगर ये एक ही तरफ गुच्छे में पाए जाते हों तो हम उनको बोलते हैं कोफेलोट्राइकस। इस तरह की व्यवस्था हमें नज़र आती है जो फ्लैजिला है। लेकिन सामान्यतः जो कोफेलोट्राइकस है उसको क्लासिफिकेशन में कई बार शामिल नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं एट्राइकस, मोनोट्राइकस जब एक है, जब एक एक दोनों तरफ हैं तो हम उसको बोलते हैं एम्फीट्राइकस, जब एक तरफ गुच्छे में हो फ्लैजेला तो हम उसको बोलते हैं लोफोट्राइकस, और जब वो चारों तरफ हो बॉडी में तो हम उसको कहते हैं वो पेरिट्राइकस है। मोनोट्राइकस फॉर्म फ्लैजेला का पाया जाता है विब्रियो कॉलेरा में, एम्फीट्राइकस स्पाइरलम सर्पेंस में, लोफोट्राइकस बार्टोनेला बेसिलिफॉर्मीज में, पेरिट्राइकस इकोलाई में और एट्राइकस डिफ्थीरिया बेसिलाई में। डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स जो बैक्टीरिया में हम देखते हैं उसमें है फ्लैजिलर मूवमेंट, स्पाइरोकीटल मूवमेंट और ग्लाइडिंग मूवमेंट। तो जो फ्लैजिलर मूवमेंट है वो फ्लैजिला के कारण होता है और ये 200 माइक्रोन प्रति सेकंड मूवमेंट पाया जाता है बेसिलस सबटिलिस में। क्लिफ्टन ने 1975 में बताया कि जो कशाभिक गति है कशाभ के पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण होती है और ये कशाभ में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। फ्लैजिलर मूवमेंट जो हेलिकल वेव्स हैं उसके रूप में या कहें कि कुंडलिन तरंगों के रूप में भी पाया जाता है।
स्पाइरोकीटल मूवमेंट में जीवाणुओं की देह जो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, उसमें नम्यता के कारण यानी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जो घूर्णन होते हैं उससे जीवाणु गमन करता है। ग्लाइडिंग मूवमेंट में कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो किसी भी जो सतह है उसकी ठोस और नम सतह पर विसर्पण द्वारा गति करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि मिक्सोबैक्टीरिया। तो हमने देखा कि फ्लैजेला के कार्य क्या हैं, फ्लैजेला की संरचना क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो फिम्ब्रिए और पिलिन लगभग फ्लैजेला के समान ही संरचना है और जिसमें फिलामेंट यानी साफ्ट का आकार थोड़ा छोटा होता है, और ये कंपैरिजन, इसका जो कंपैरिजन किया जाता है वो किया जाता है या कहें तुलना की जाती है वो यूकैरियोटिक सेल के सीलिया के समान की जाती है। उसकी तुलना यूकैरियोटिक कोशिका के सीलिया से की जाती है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर फ्लैजेला के समान ही माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते, तो बेसल बॉडीज़ में फ्लैजेला के समान ही वलय भी पाए जाते हैं, लेकिन उनका कार्य फ्लैजेला से भिन्न होता है और उनकी संरचना भी थोड़ी अलग प्रकार की होती है। उनकी जो अरेंजमेंट है सेल के चारों तरफ वो भी अलग प्रकार का होता है। तो हम अगले व्याख्यान में देखेंगे कि फिम्ब्रिए या पिलिन की क्या संरचना और क्या कार्य है। थैंक यू।